आजकल गृह कलेश, रिश्तों में अनबन और आर्थिक स्थिति बहुत खराब हो रखी है। आजकल ये हर घर की कहानी है। क्या ये आप जानते हैं ये ऐसा क्यों होता है? शायद इसका एक बहुत बड़ा रीजन वास्तु दोष भी है। तो आज हम जानते हैं डॉक्टर महिमा चतुर्वेदी से कि वास्तु है क्या, इसका दोष क्या होता है और इसके निवारण क्या है। नमस्कार मैम। नमस्कार। तो आज हमारे दर्शकों को बताइए ये वास्तु क्या चीज होती है? देखिए, आपने जो पूछा है एक बहुत ही आज के समय में ज्वलंत एक समस्या बनी हुई है कि वास्तु दोष क्या है। वास्तु से हमारा तात्पर्य होता है कि जहाँ हम रहते हैं, चाहे वो रेजिडेंशियल है या कमर्शियल है, वहाँ जहाँ भी हम रहते हैं वहाँ जो हमारे पांचों तत्व हैं, जैसे जल है, पृथ्वी है, एयर है, आकाश तत्व है, इन सबका एक बैलेंस होना बहुत जरूरी है। कि जहाँ हम रहते हैं वहाँ जहाँ अग्नि तत्व होना चाहिए वहाँ पर जल है, तो आप मान के चलें कि ये एक वास्तु दोष हो गया। या जहाँ पर वॉशरूम्स हैं वहाँ अगर ईशान कोण यानी भगवान का स्थान होना चाहिए तो वो भी एक वास्तु दोष है। यानी हमारे घर में, हमारे रेजिडेंस में, ऑफिशियल स्थिति में इन 5 तत्वों को बैलेंस करना, और जो वास्तु पुरुष होते हैं अर्थात जो वास्तु के देवता हैं, उनके शरीर के अंगों के हिसाब से हमें अपने घर का निवारण या निर्माण करना चाहिए। तो अगर हम इस तरीके से वास्तु पुरुष को देखते हुए और जो एनर्जी को हम बैलेंस करके चलते हैं तो वास्तु दोष का निवारण होता है। हाँ, आजकल घरों में बहुत झगड़े होते हैं, तो ऐसा कहा जाता है कि घर के वास्तु बिगड़े हुए होते हैं तो इस वजह से बहुत झगड़े हो जाते हैं, या बिजनेस में ग्रोथ नहीं हो पाती है, पर्सनल डेवलपमेंट नहीं हो पाता है। तो उसका भी कुछ बताइए कि ऐसा क्यों होता है और ये किन किन चीजों को क्या कैसे रहना चाहिए। जी जी बिल्कुल, आपने बहुत अच्छा ये पूछा है कि कई बार हम देखते हैं कि घर में बहुत लड़ाई हो रही है, कलह का वातावरण बना हुआ है। तो जो अग्नि तत्व होता है, हमारे घर का जो अग्नि तत्व है यानी साउथ ईस्ट जो कॉर्नर होता है उसे हम अग्नि कोण कहते हैं, जो एक्चुअली रसोई की जगह है। अगर वहाँ पर आपका मास्टर बेडरूम है या पति पत्नी सो रहे हैं तो निश्चित मान के चलें कि उनमें वो फायर एलिमेंट डेवलप हो जाएगा और निश्चित रूप से उनमें एक उत्तेजना रहेगी, लड़ाई उनके होने की संभावना रहेगी। तो अगर हम देखें तो पूरे घर का वास्तु का एक सिस्टम होता है कि कहाँ आपका किचन होना चाहिए, कहाँ वॉशरूम होने चाहिए, एंट्री क्या होनी चाहिए। तो इन सब चीजों पे ये डिपेंड करता है कि आपके घर का वास्तु कैसा है। हाँ, थोड़ा वास्तु बिगड़ा और जी कलेश शुरू हो जाते हैं। बिल्कुल बिल्कुल। तो जैसे किचन का वास्तु कौन सा होता है या बेडरूम का वास्तु कौन सा होता है, बेडरूम में चीजों का वास्तु कहाँ पे कैसे होना चाहिए, बेड किस डायरेक्शन में होना चाहिए, लोगों को कैसे सोना चाहिए, तो थोड़ा आप उसके बारे में बताइए कि हमारे किचन का क्या होता है। जी देखिए, मैं आपको एक मुख्य तौर पे ये बताना चाहती हूँ कि जो हमारा घर है, अगर हम घर को देखते हैं तो अगर जो हमारा मेन डोर होता है, सबसे अच्छी जो डायरेक्शन मानी गई है एंट्री के लिए वो हम नॉर्थ या ईस्ट मानते हैं। यानी पूर्व दिशा के घर और उत्तर दिशा के घरों को सबसे अच्छा माना गया है। घर में अगर हम मुख्य चीजों को देखते हैं कि जो हमारी किचन है, जो हमारी किचन होती है उसको हम साउथ ईस्ट कॉर्नर में लेते हैं, यानी अग्नि कोण में जो हमारी किचन होती है वो बहुत अच्छी मानी गई है। तो जो साउथ ईस्ट का कॉर्नर है उसे हम आग्नेय कोण कहते हैं। तो मैं अपने दर्शकों को बताना चाहूंगी कि किचन आप हमेशा साउथ ईस्ट में रहें। इसके अलावा जो हमारा ईशान कोण है, जो हमारा ईशान कोण होता है यानी नॉर्थ ईस्ट कॉर्नर, पूरब और उत्तर का जो कोना होता है वो हमारे भगवान के लिए है, हमारे ईष्ट के लिए होता है, क्योंकि वहां पर वास्तु पुरुष का मुंह होता है। तो उस स्थान को, नॉर्थ ईस्ट जो कॉर्नर होता है, उसे हमें सबसे ज्यादा स्वच्छ रखना चाहिए, साफ रखना चाहिए, और वो हमारे भगवान का स्थान होता है। इस तरीके से 2 ये मेन चीजें होती हैं। इसके अलावा अगर जो हम अपने घर के कमरे देखते हैं, जो घर के कमरे होते हैं, मास्टर बेडरूम होता है, यानी जो घर के सबसे बड़े लोग हैं या मैरिड कपल्स होते हैं, उनके लिए जो साउथ वेस्ट कॉर्नर है, जो घर का नैऋत्य कोण माना जाता है, साउथ वेस्ट कॉर्नर है, वो घर के मुख्य दंपति का कॉर्नर होना चाहिए। जो घर के बुजुर्ग लोग हैं कि जिनकी अपने घर में चले, माने और बच्चे भी उनका कहना माने, तो साउथ वेस्ट डायरेक्शन में उनको घर देना चाहिए या कमरा देना चाहिए। इसके साथ साथ ही जैसे न्यू कपल है या हमारा जो गेस्ट रूम है वो नॉर्थ वेस्ट कॉर्नर में रहता है, वायव्य कोण जिसे हम कहते हैं, वो उसका जो तत्व होता है वो हवा से रिलेटेड रहता है। तो जो गेस्ट रूम है या बच्चों का स्थान वो हम नॉर्थ वेस्ट कॉर्नर में दे सकते हैं। मैंने देखा है कि लोग किचन के अंदर भी अपना मंदिर बनाते हैं, तो वो सही है कि नहीं है? जैसे किचन कई लोग शुद्ध भी मानते हैं, तो कई उसमें ऊंट झूठ सब कुछ होता है, तो भगवान का मंदिर किचन में होना चाहिए कि नहीं होना चाहिए? नहीं, ये बिल्कुल नहीं होना चाहिए। देखिए, मैं बताना चाहूंगी, किचन में जैसे 2 चीजें हैं, एक तो मिरर होता है, शीशा है, वो बिल्कुल भी नहीं होना चाहिए। और इसके साथ साथ ही मैंने आपको भी पहले भी बताया कि अग्नि कोण है
और जो भगवान का स्थान है वो ईशान कोण है, यानी उत्तर पूरब में हमें भगवान को बिठाना चाहिए। बहुत लोग देखिए कई जगह छोटे छोटे घर होते हैं, हम मेट्रोज में रहते हैं, बॉम्बे है, दिल्ली है, वहाँ इतना स्पेस नहीं रहता है, तो फिर भी आप ये कोशिश करें जो आपके घर का नॉर्थ ईस्ट कॉर्नर है वहां पर ही आप अपने भगवान को बिठाएं। किचन में बिल्कुल भी नहीं हमें भगवान का घर बनाना चाहिए। अच्छा, और बहुत लोगों के घर में बिजनेस में भी ग्रोथ नहीं हो पा रही है, पैसों की तंगी आ रही है, आर्थिक स्थिति बहुत खराब है, तो कहा जाता है कि तिजोरी का भी कोई वास्तु होता है कि उस किस कमरे में होना चाहिए या वो किस दिशा में होना चाहिए, तो उसका कुछ। जी जी, देखिए धन से संबंधित जो समस्याएं आती हैं कि पैसा आ रहा है, हमसे भी बहुत लोग पूछते हैं कि पैसा आ रहा है पर टिक नहीं रहा है या बिजनेस ही नहीं चल रहा है, तो उसके लिए अगर आपके घर में ही ऑफिस है या जो भी आपका ऑफिस है उसमें ध्यान रखें कि आप साउथ वेस्ट डायरेक्शन में अपनी चेयर रखें। जो हमारा ऑफिस होना चाहिए साउथ वेस्ट डायरेक्शन में अपनी चेयर रखें, और जो आपका मुंह हो वो हमेशा पूरब या उत्तर मुखी हो। तो ऐसा करने से क्या होगा कि पॉजिटिविटी भी रहेगी और धन का आगमन भी रहेगा। दूसरी जो चीज होती है कि जो आपका उत्तर है, जो आपका ऑफिस का या घर का उत्तर है, उसे थोड़ा हल्का और नीचा रखना चाहिए। जो हमारे श्लोक होते हैं, क्योंकि उत्तर जो दिशा है वो कुबेर की दिशा होती है, तो कुबेर के स्थान को थोड़ा साफ सुथरा नीचा रखना चाहिए। और आपका मुंह मुख्यतः आप ये कोशिश करें कि उत्तर दिशा की तरफ रखें, तो ऐसा करने से भी बिजनेस में ग्रोथ होगी। साथ ही साथ जो आपने तिजोरी के बारे में पूछा है, देखिए तिजोरी भी ऐसी हो जो उत्तर की तरफ खुलती हुई हो, यानी हम उसे साउथ में रखें और उसका जो डोर ओपन होता है वो नॉर्थ की तरफ हो। कई लोग इसे नॉर्थ के कमरे में भी रख सकते हैं, लेकिन ये ध्यान रखें कि किचन में या भगवान के रूम में या बच्चों के रूम में तिजोरी को नहीं रखना चाहिए। और जो उसका द्वार है वो हमेशा क्या है, उत्तर की तरफ खुलने वाला होना चाहिए। मैम जैसे मैं कभी घर में जल्दीबाजी में घुस जाती हूँ तो मैं स्लीपर को खुला मतलब गेट के बाहर ही छोड़ देती हूँ, तो मेरी मम्मी मुझसे बहुत चिल्लाती है। तो ऐसा क्यों? ऐसा कहा जाता है कि स्लीपर गेट के बाहर नहीं रखनी चाहिए, या स्लीपर को थोड़ा साइड में छुपा के रखना चाहिए, या झाड़ू होती है उसको हमेशा छिपा के रखना चाहिए, कभी भी दिखती हुई झाड़ू नहीं रखनी चाहिए, ऐसा? जी जी, देखिए ये भी है, जैसे मैंने आपको बताया कि एक तो कोई भी हमारे जीवन में जो परेशानी आती है वो वास्तु से रिलेटेड तो होती ही है कि वास्तु के कोई दोष हैं, लेकिन इसके साथ साथ कई बार आपने सुना होगा कि ईवल आई या किसी की नजर लग गई या आपकी नेगेटिव एनर्जी हो गई, उनसे भी हमारे घर में दोष उत्पन्न हो जाते हैं, बरकत नहीं होती है। तो वास्तु के साथ कुछ ऐसी चीजें हैं जो हमें ऐसे उपाय भी करने चाहिए। जैसे आपने पूछा है कि चप्पल हमें घर में लानी चाहिए कि नहीं लानी चाहिए। देखिए मैं आपको बताना चाहूंगी, जो स्वयं की चप्पल है, यानी जो हमारे घर के लोगों की चप्पल है, वो हम बेशक अंदर ला सकते हैं और हाँ उन्हें थोड़ा ढककर रखना चाहिए, कवर्ड रखना चाहिए। लेकिन जो बाहर वाले हैं, जो और लोग हैं, जो हमारे जूते चप्पल होते हैं वो थोड़ा शनि से रिलेटेड रहते हैं, और जो बाहर के भी लोग होते हैं, राहु और शनि को, वो चीजों को थोड़ा सा हमारे इफेक्ट करते हैं। तो अगर आपके घर में कोई बाहर से लोग आते हैं तो शनि दोष को दूर रखने के लिए या किसी का पीड़ित शनि आपके घर में ना आए, इसलिए बाहर वालों की जो चप्पल जूते होते हैं उन्हें बाहर उतारना चाहिए। लेकिन हाँ, अगर आप स्वयं हैं, आप अपने ही घर में जा रहे हैं, तो आप अच्छे से चप्पलों को क्लीन करके, शूज को क्लीन करके उन्हें अंदर ला सकते हैं और उन्हें किसी भी कवर्ड एरिया में आपको रखना चाहिए। और जैसे कि आजकल हस्बैंड वाइफ में इतने झगड़े होते हैं, डाइवोर्स हो जाते हैं, बहुत फ्रीक्वेंटली आजकल झगड़े होते हैं, तो उसका क्या है? मतलब लोग अपने रूम्स में भी कोई डायरेक्शन होगी कि इन चीजों को इस तरीके से रखें या इस डायरेक्शन में बेड को रखें या इस डायरेक्शन में सोएं, तो उसका कुछ वास्तु कुछ होता है? देखिए एक तो जैसे मैंने आपको बताया कि जो मास्टर बेडरूम है वो हमेशा साउथ वेस्ट कॉर्नर में रखें, नैऋत्य कोण में। वो पृथ्वी तत्व है और वहाँ पर एक स्थिरता रहती है, रिश्तों में मधुरता रहती है। आप दूसरी चीज ध्यान रखें कि कभी भी बेडरूम में कोई भी हिंसात्मक चित्र ना लगाएं। जैसे आपने पूछा कि क्या चीजें लगाएं या ना लगाएं, तो कोई भी हिंसात्मक चीजें ना लगाएं। तलवार है या गन्स है या कोई भी एक वाइल्ड एनिमल की फोटो है, वो हमें बिल्कुल भी नहीं लगानी चाहिए। शांत मुद्रा वाली फोटो लगानी चाहिए, या जैसे एक वास्तु के हिसाब से, एनर्जीज के हिसाब से, जैसे हंसों का जोड़ा है या कोई भी एक सुंदर पक्षियों की फोटो है या लोटस का जो हम कह सकते हैं कि कमल की फोटो है, वो आप अपने बेडरूम में लगा सकते हैं। और शांत मुद्राएं वाली फोटो लगाएं। आजकल मैंने देखा है कि बहुत लोग बेडरूम में कुछ स्पाइसेस रख लेते हैं, टी कैटल्स रख लेते हैं, वो भी अच्छा नहीं होता। और इसके साथ साथ ही जो पौधे होते हैं, प्लांट्स का भी बहुत ध्यान देना चाहिए। जल तत्व को अपने बेडरूम में नहीं लाना चाहिए, क्योंकि वो पृथ्वी एलिमेंट है। तो जल से भरे हुए पौधे लोग रख लेते हैं, गमले रख लेते हैं, वो भी एक तरीके से जो मैरिड कपल होता है उनके रिश्तों में खटास ला सकता है। तो ये जो जल से जो जल वाले प्लांट होते हैं वो रूम्स में नहीं रखने चाहिए, बट ऐसे कोई प्लांट्स होते होंगे जिनसे वास्तु का दोष
कम होता होगा या वास्तु निवारण होता होगा, ऐसे कुछ प्लांट जी जी जी, बिल्कुल बिल्कुल, आपने बहुत अच्छा पूछा है। जैसे कई लोग होते हैं कि जिनका मान लीजिए बेडरूम साउथ वेस्ट में नहीं आ रहा है और उनका बेडरूम बहुत प्रॉपर नहीं हो पा रहा है, तो उस स्थिति में वो बेडरूम से जुड़ी हुई जो बालकनी होती है या कमरे के बाहर की साइड, वो एक तो मोगरे का जो जैस्मीन रहता है उसका पौधा रख सकते हैं। जो मोगरे का पौधा होता है जिसके व्हाइट फ्लावर्स होते हैं, बहुत अच्छी खुशबू रहती है, वो पौधा घर में जरूर लगाना चाहिए। और स्थिरता के लिए वो सूरजमुखी का पौधा भी लगा सकते हैं। तो ये जो प्लांट है, और इसके अलावा जैसे हम आगे अपने आने वाले कई उसमें हम आपको बताएंगे कि कौन से पौधे से क्या इफेक्ट पड़ता है, लेकिन हाँ, घर की वास्तु के लिए मोगरे का पौधा और सूरजमुखी ये लगाने से आप मान के चलें कि आपके घर की नेगेटिविटी दूर होगी। और तुलसी का पौधा भी घर में एक शांत वातावरण लाता है। मतलब पीसफुल थिंग्स रखने बिल्कुल, चाहिए बिल्कुल। रूम्स में, घरों जी, के जी, अंदर जी। थोड़ा वाइल्ड नहीं रहना चाहिए। जी मैं आई होप ये सारी इन्फॉर्मेशन आपके लिए बहुत ही यूजफुल रहे। बट इन्फॉर्मेशन अभी यहाँ खत्म नहीं हुई है, अभी और सारी टिप्स बाकी है। घर में क्या क्या किस किस तरह से होना चाहिए, नेगेटिविटी कैसे दूर हो, इसके लिए हमारे अगले वीडियो का वेट करिए। तब तक के लिए स्टे ट्यून, कमेंट एंड लाइक करना तो बिल्कुल ना भूलें, और फॉलो डॉक्टर महिमा चतुर्वेदी एंड सब्सक्राइब ऑल्सो। थैंक यू।